हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे इलस्ट्रेशन 7। इसमें देखो आपके पास इंफॉर्मेशन दी हुई है। परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, रेंट, ट्रेड्स, इंश्योरेंस ऑफ वर्क्स, कैरेज इनवर्ड, स्टॉक भी आपके पास गिवन है। ठीक है, ओपनिंग भी दिया हुआ है। फिनिश प्रोडक्ट आपके पास 2000 टन्स है। ठीक है, स्टॉक आपके पास दिया हुआ है 30 जून 2015 में रॉ मटेरियल का, फिनिश प्रोडक्ट्स का। ठीक है, ऐसे ओपनिंग भी है और क्लोजिंग भी है। वर्क इन प्रोग्रेस भी आपके पास ओपनिंग दी हुई है, क्लोजिंग भी दी हुई है। कॉस्ट ऑफ एक्रीज सुपरविजन गिवन है, सेल्स ऑफ फिनिश प्रोडक्ट गिवन है। ठीक है, और आपके पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। एडवर्टाइजिंग, डिस्काउंट, सेल आउट एंड सेलिंग एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹0.25 पर टन सोल्ड, जितनी यूनिट सोल्ड करी है ना। 32,000 टन्स ऑफ द कमोडिटीज वर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द पीरियड। अब आपने बनाना क्या है स्टेटमेंट। वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड, कॉस्ट ऑफ आउटपुट फॉर द पीरियड, कॉस्ट ऑफ टर्नओवर फॉर द पीरियड, नेट प्रॉफिट पर टन ऑफ द कमोडिटी। अब इसमें देखो कॉस्ट स्टेटमेंट कैसे बनेगी। कॉस्ट स्टेटमेंट बनेगी आपके पास, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आपके पास ओपनिंग दिया हुआ है 10,000 का। ये देखो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है आपके पास 10,000 का। ठीक है, अब इसमें परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल ऐड कर दोगे कितना, 60,000। ठीक है, प्लस और देखो आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है। कैरेज इनवर्ड्स आ गया 720। तो आपके पास ये आ जाएगी टोटल 70720। इसमें से आपने लेस करना है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक, जो कि आपके पास दिया हुआ है 11,120। तो आपके पास आ जाएगा रॉ मटेरियल यूज्ड 59,600। ठीक है, अब इसमें ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस को ऐड कर दो और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस को लेस कर दो। ठीक है, अब इसके बाद आपके पास देखो क्या क्या गिवन है। रेंट, ट्रेड्स एंड इंश्योरेंस, फैक्ट्री सुपरविजन। ठीक है, तो ये सारा ऐड करके आपके पास कॉस्ट ऑफ आउटपुट आ जाएगा। ठीक, उसके बाद इसमें स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को ऐड करोगे और स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को क्लोजिंग को लेस करोगे। फिर उसके बाद आपके पास आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, अब इसमें ऐड करना है आपने एडवर्टाइजमेंट दी हुई थी, एडवर्टाइजिंग दिया हुआ था आपके पास, जितने टन्स है, कितना टन है 30,000, तो इंटू 0.25 जितना सोल्ड किया था आपने उसके अकॉर्डिंग निकाल लिया। उसके बाद नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड आ जाएगा। ठीक है, अब नेट प्रॉफिट पर टन पूछा हुआ था, तो आपके पास कितने टन्स थे 30,000, तो 22,500 अपॉन 30,000 इट विल बी 0.75। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान रखना आपसे क्या इन्फॉर्मेशन पूछी गई है।